नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड राज्य की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपने पैतृक गांव रायरंगपुर जाने के क्रम में पहुंची जमशेदपुर। सीएनटी व एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक वापस करने के बाद पहली बार महामहिम हुई पत्रकारों से मुखातिब। झारखंड खादी ग्राम उद्योग की पहल पर पवित्र रेशम की राखियां पहुंची बाजारों में। ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियां मात्र 5 रुपए से 30 रुपए मूल्य में बाजारों में उपलब्ध। लाहौर नगरी जमशेदपुर में सावन की चौथी सोमवारी का दिखा जलवा। कलश यात्रा में शामिल हुए राज्य के मंत्री सरयू राय। भक्तों की भक्ति देख गदगद हुए मंत्री। नदी की तेज धार ने निगली एक और युवक को। नहाने के क्रम में तेज धार में बहा शास्त्री नगर ब्लॉक 2 का रहने वाला मोहम्मद शाहिद। गोताखोरों ने निकाली शव। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपने पैतृक आवास रायरंगपुर ओडिशा जाने के क्रम में जमशेदपुर पहुंची, जहां परिसदन में उन्होंने पत्रकारों से सीएनटी व एसपीटी विधेयक वापस करने के बाद पहली बार बात की। परिसदन में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएनटी व एसपीटी एक्ट के संशोधन के मुद्दे पर कहा कि इस विधेयक को इसलिए वापस किया गया है क्योंकि उसमें त्रुटियां थी और विधेयक जनहित में नहीं था। उन्होंने कहा पूरे राज्य भर में उनके पास 200 से अधिक ज्ञापन पहुंचे थे जिस पर उन्होंने अध्ययन किया था और विधेयक में गड़बड़ी होने के कारण उन्होंने इसके संशोधन को खारिज कर दिया। वहीं उन्होंने राज्य के शिक्षा स्तर पर बात करते हुए कहा कि राज्य से जो ट्राइबल बच्चे पलायन कर रहे हैं उनके लिए कई योजनाएं लाई जा रही है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है जो पलायन कर चुके हैं दूसरे राज्यों में उन्हें वापस झारखंड में लाया जाए और उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। वहीं उन्होंने पिछले दिनों बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट खराब होने की बातों पर कहा कि इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कुछ स्कूलों को चयनित किया जाए और वहां बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे वहां से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। फूड या फॉरवर्ड फूड ऐसी बात नहीं, कुछ चीज जनता के अच्छाई के लिए ये गवर्नमेंट से बात करके ये मैंने किया। वो लोग मुझे मेरे से आए, मैडम ये बहुत सारे चीज बात करने के बाद, बहुत सारे चीज सोचने के बाद जनता के लिए सोचना पड़ता है। कोई फॉरवर्ड या बैकफुट ऐसे कुछ बात नहीं है। जनता के अच्छाई के लिए जनता लोग मुझे दिए थे 200 करीब ज्ञापन दिए थे। उसको उन्होंने बहुत बात करके चीफ मिनिस्टर से साथ चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करके उन्होंने कहा नहीं इसको थोड़ा रीथिंक करें। अभी बहुत सारा चीजें ट्राइबल बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत सारा कार्यक्रम शुरू हो गया। आप तो जानते हैं यहाँ KGBB पे बहुत सारा प्रॉब्लम पड़ा था। घूमने के बाद अभी सिक्योरिटी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और अभी थोड़ा टीचर प्रॉब्लम है। वो तो फर्स्ट फेज तो हो गया है। अभी सेकेंड फेज के लिए JPS में अभी पेंडिंग है। मुझे लगता है ये एकेडमिक सेशन अभी शुरू हो गया, 1-2 महीने में वो भी हो जाएगा। टीचर का प्रॉब्लम है। वो जो पलायन के लिए तो हम रिव्यू किए हैं बहुत सारे, जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास उनके एक यूनिट खुला हुआ है। अभी चेक हो गया, पहले जैसे नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी पहले से पलायन किए हैं उनको भी कैसे रेस्क्यू करके लाया जाए, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ को लाया जा रहा है। ये बहुत चीजें हो रहा है अभी एजुकेशन के लिए। झारखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में पहली बार रेशम की राखियां बनाई जा रही है। राखी के त्योहार में रेशम की राखी को काफी शुभ माना जाता है, जो पहले झारखंड राज्य के बाजारों में उपलब्ध नहीं था, परंतु आज ये खादी ग्राम उद्योग की पहल में बाजार में उपलब्ध हो चुका है। झारखंड खादी ग्राम उद्योग ने पहल करते हुए रेशम के धागों से राखी तैयार की है। पूरे राज्य में जितने भी खादी ग्राम उद्योग के भंडार एवं काउंटर हैं, सभी जगह ये रेशम की राखियां उपलब्ध है। गौर करने वाली बात यह है कि रेशम की राखी को रक्षाबंधन के त्योहार के लिए काफी शुभ माना जाता है।
परंतु अब तक ये बाजारों में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब ये बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए खादी ग्राम उद्योग में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपनी कारीगरी का हुनर दिखा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के द्वारा ये राखियां बनाई जा रही है और वो भी बेहद ही अनोखे अंदाज में। खास बात यह है कि राखियां बाजारों में केवल 5 रुपए से 30 रुपए की कीमतों में ही उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर खादी ग्राम उद्योग के काउंटर के लोगों की माने तो पूर्व से ही लोगों के द्वारा रेशम की राखी की मांग की जाती थी, परंतु उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को मायूस वापस लौटना पड़ता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा और लोग रेशम की राखियां खूब खरीद सकते हैं। पहले उपलब्ध नहीं था, काफी डिमांड था, लेकिन इस साल से उपलब्ध हो गया। हमारी कुछ बहनें हैं जो कि इसका निर्माण कर रही हैं और अभी इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। रेशम धागे का तो खैर महत्व ही अलग होता है, राखी तो होना भी चाहिए रेशम ही धागा में, और इसका काफी अभी रिस्पांस मिल रहा है। बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत अच्छा है मार्केट में इसका। रेशम के धागे से बहना ने भाई की कलाई पे एक प्यार बांधा है। जी हाँ। वहीं दूसरी ओर खादी ग्राम उद्योग के सदस्य कुलविंदर सिंह की माने तो इन रेशम की राखियों को तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का चयन किया गया है, जिससे उनका हुनर भी उभर कर सामने आ सकेगा और रोजगार भी उन्हें प्राप्त होगा। देखिए, जैसा कि हम लोग पिक्चरों में और गानों में सुनते थे कि रेशम की डोरी से ये प्यार बांधा है, तो हम लोग आज की तारीख में जब खादी को हम लोग और बढ़ रहे हैं तो सारा चीज हम लोग गांव की तरफ बढ़ते हुए गांव से ही हम लोग सारी चीजों की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले वहां से शुरुआत की और राखी बनाने का प्रयास किया और वहाँ के लोगों को राखी बना के फिर उन लोगों ने अब शहर में अब राखी बन रही है और वह राखी जो है बहुत ही कम दामों में, उनकी जो कीमत है, हम लोगों ने जो कीमत रखी है वो मात्र 10 रुपए से 30 रुपए के बीच में रखी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि खादी के माध्यम से सभी लोगों को हर हाथ को काम मिले और जो कम से कम लोगों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराएं। लाहौर नगरी जमशेदपुर में सावन के पावन महीने के चौथी सोमवारी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। स्वर्ण रेखा नदी घाट से जल उठाकर श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक किए। मानगो से एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल थी। साथ ही इस कलश यात्रा में मंत्री सरयू राय भी शामिल हुए और भोले बाबा की भक्ति में मंत्री भी झूमते नजर आए। वहीं इस कलश यात्रा में मंत्री सरयू राय भी शरीक होकर लोगों का उत्साह भगवान के प्रति बढ़ाते नजर आए और कहा कि लोगों में भगवान के प्रति आस्था बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। खास करके सोमवार के दिन जो भगवान शंकर का दिन माना जाता है, उस दिन तो पूरी जनता लगता है कि धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर और भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए नदियों में जाती है, वहां से जल ले आती है, चढ़ाती है। तो एक अद्भुत दृश्य है। इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं करता है, कोई प्रचार नहीं करता है और न कोई गोष्ठी होकर सबको बुलाना है। लोगों के मन में स्वतः भावना होती है। इसलिए कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग भी अपनी बातों को कहने के लिए जितना विज्ञापन करते हैं, उससे बेहतर है कि हम चीजों को करें तो लोग खुद ब खुद उसको महसूस करेंगे और उसके लिए आपको वाहवाही देंगे। जमशेदपुर के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 के रहने वाले 20 वर्षीय मोहम्मद शाहिद नामक युवक की नदी में नहाने के क्रम में डूब जाने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर के रहने वाले मोहम्मद शाहिद आज सुबह नदी में नहाने के लिए गए थे, मगर पानी के तेज बहाव के कारण नदी में डूब जाने से उनकी मौत हो गई। उसके साथ नहाने गए अन्य लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, मगर वे सफल नहीं हो पाए। आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से मोहम्मद शाहिद के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहम्मद शाहिद एक गरीब परिवार का लड़का था जो कमाकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। आज सुबह 5 बजे नहाने के लिए वो नदी गया था और फिर लौटकर वापस नहीं आया। ये लड़का सुबह 5 बजे उठा। 5 बजे उठने के बाद में मैदान गया। मैदान जाने के बाद में अपना फिर मैदान से नदी में धोने के आए ही नहीं, दोबारा लौट के आए नहीं। और माँ बाप का घर जब बड़ा बेटा था और घर वही चलाता था। बहुत गरीब है, नहीं है, पिता नहीं है इसका। वो बड़ा लड़का वही चलाता था घर। 2 छोटा भाई है बस, और एक ही था।
जमशेदपुर के मानगो रोड नंबर 14 स्थित वन विभाग की ओर से बन रहे पार्क में वन महोत्सव सह पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय उपस्थित थे। इस मौके पर वन विभाग के पदाधिकारी, मानगो के विशेष पदाधिकारी सहित इलाके के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि समेत तमाम लोगों ने पौधारोपण किया। मंत्री सरयू राय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोग अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, यहाँ तक कि कई लोग चोरी एवं जालसाजी का काम भी करते हैं। उसी प्रकार पर्यावरण को संरक्षित रखने का काम भी हम और आपका ही है। पेड़ पौधों एवं पार्कों को बचाएं ताकि हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। फायदे के लिए हम पार्क को बर्बाद करेंगे, पेड़ को बर्बाद करेंगे, हवा को बर्बाद करेंगे, घर में प्रदूषण करेंगे, ये सब चीजें हम करेंगे तो इसका नुकसान हमको तो अभी कम होगा, मगर जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम हर अच्छा काम, बुरा काम इसीलिए करते हैं कि हमारे घर के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ये थोड़ा सुख से रहें। कोई चोरी बेईमानी भी करता है तो उसके पीछे यही कारण रहता है कि हमारे घर परिवार के लोग जरा सुखी से रहें। तो जब हम काम उनके लिए करते हैं इतना, तो एक काम हम उनके लिए भी करें कि हम नेचर को बचाएं, हम पेड़ पौधों को बचाएं, हम पार्क को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। ये हम करेंगे तो हमको तो बैठे बैठाए जो नेमत मिल रही है वो कितना 1000 करोड़ खर्च कर देंगे तब भी वो नहीं मिलने वाली। इसीलिए मेरा ये जोर रहता है कि हमको उन चीजों की ज्यादा कदर करना चाहिए जिसको हमने नहीं बनाया है, जिसको कुदरत ने बनाया है, और हम उसकी कदर करना सीखेंगे तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा हम काम करेंगे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की गई। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से नगर निगम क्षेत्र में फैली गंदगी, मलेरिया एवं डेंगू से बचाव के लिए दवा का छिड़काव, हाई मास्ट लाइटों को ठीक कराने, पेयजल आपूर्ति निर्बाध करने समेत अन्य समस्याओं के समाधान की मांग से संबंधित एक ज्ञापन आदित्यपुर नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया और जल्द से जल्द आदित्यपुर निवासियों की परेशानी को दूर कर लेने का गुहार भी इनसे लगाया गया। आज हम लोग नगर निगम में कांग्रेस के ओर से मिलने के लिए आए हैं, अपना मांग रखने के लिए आए हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, समझा जाए और उनको उन समस्याओं को दूर किया जाए। हमारा सबसे बड़ा समस्या है अभी जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई के नाम से क्या हो रहा है यह हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। आप मुख्य सड़क से अभी आए होंगे तो मुख्य सड़क के बगल वाले रोड में ही देखेंगे तो आपको कचरा दिखाई देगा। आप जिस ओर जाएंगे, जिस वार्ड में जाएंगे वहीं आपको ऐसा दिखाई देगा। तो पहली मांग है हम लोगों की सफाई की समस्या जो है, सफाई सुनिश्चित की जाए। आप जो है समय से उसको चलने लगा है तो ऐसे समय में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग मशीन द्वारा मच्छरों को भगाने का कार्यक्रम। झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर महानगर कमेटी के द्वारा जमशेदपुर शहर में कुछ मूलभूत समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही उपायुक्त के नाम 4 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान झारखंड जिला अध्यक्ष बबुआ सिंह ने कहा कि शहर में हेलमेट और वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार अगर किसी के पास कागजात नहीं है तो उनका सीजन लिस्ट काटा जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी विशेष के पदाधिकारियों के वाहनों में नंबर प्लेट की नंबर की जगह पार्टी के चुनाव चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें भी हटाया जाना चाहिए। साथ ही शहर में इन कुछ दिनों में मोटरसाइकिल चालकों के द्वारा वाहन चलाते वक्त साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकाली जाती है, जिस पर जिला प्रशासन को अविलंब रोक लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। साथ ही इन्होंने बिष्टपुर में लगे एलईडी टीवी को दूसरे जगह शिफ्ट किए जाने के तर्ज पर साक्षी में लगे एलईडी टीवी को भी दूसरे जगह स्थानांतरित किए जाने की मांग की। जो जिस प्रकार हेलमेट के नाम पर, कागज के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का बयान आता है, आदेश आता है, जो अखबार के माध्यम से प्रकाशित हुआ था, जो जिस प्रकार अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है, चाहे किसी प्रकार के कागज में कोई दिक्कत है तो उसको सीजल काट कर छोड़ दिया जाए, कोर्ट के द्वारा वो छुड़वा दे। उसकी बातों की अवहेलना हो रही है और यह तर्ज पर सरायकेला में जो है सीजल काट कर छोड़ा जा रहा है। मैं मांग करता हूं इसको लागू किया जाए। हमारी दूसरी मांग है, जो पार्टी विशेष के द्वारा नंबर प्लेट पर पार्टी के चुनाव चिन्ह
को अंकित किया जाता है, जो मोटर एक्ट अधिनियम के उल्लंघन है। मैं महोदय से मांग करता हूं, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। हमारी तीसरी मांग है, जिस प्रकार रॉयल एनफील्ड में मोटरसाइकिल में साइलेंसर के द्वारा विस्फोटक आवाज आती है, पटाखे की आवाज आती है, जिससे दुर्घटना घटने की आशंका रहती है, महोदय से आग्रह होगा हमारा, जिस पर अविलंब रोक लगाया जाए। और हमारी चौथी मांग है, जिस प्रकार बिष्टोपुर में दुर्घटना को देखते हुए एलईडी सिस्टम को हटाया गया है, उसी के तर्ज पर साक्षी गोलचक्कर के समीप एलईडी सिस्टम है, जिसमें दुर्घटना कभी भी घट सकती है। इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से हटाया जाए। जमशेदपुर के सुनारी आदर्श नगर की ओर जाने वाली सड़क में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया गड्ढा इन दिनों लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आए दिन इस गड्ढे में गिरने से लोग घायल हो रहे हैं और इससे लोगों में डर भी समा गया है। ये पाइपलाइन बिछाने के लिए 15 दिनों पहले विशाल गड्ढा खोदा गया था, लेकिन धीमी गति से कार्य होने के कारण अब तक यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हो सका है। जुस्को और जेएनएसी के सहयोग से इस इलाके के लोगों के लिए पानी सप्लाई के तहत ही पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, लेकिन ये सुविधा पूरी होने से पहले लोगों के लिए ये असुविधा बनती नजर आ रही है। आए दिन इस गड्ढे में लोग वाहन के साथ गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। इस इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोग हादसे के शिकार होने के भय से घर से नहीं निकल रहे हैं। बारिश होने के कारण अब इस गड्ढे में लबालब पानी भर चुका है। निर्माण में लेट लतीफी के कारण यहाँ रहने वाले लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। परेशानी तो हो रही है, सभी को हो रही है। हो गया कम से कम 10-15 दिन पानी गिरने का पहले कोड़ के रखा हुआ है। ये सब तो मेरे को पता नहीं है भैया, क्या बोल के कोड़ा है, पाइप डालेगा पानी का ही। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था युग डिबेट सोसाइटी द्वारा जमशेदपुर में टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2017 में सामान्य अभ्यर्थियों के आहता मैट्रिक के अंक को 70% से 75% किए जाने का विरोध जताया गया। गौरतलब हो कि टाटा स्टील द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा ली जाती है, जिसमें चयनित बच्चों को अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होती है। इस वर्ष की परीक्षा में सामान्य वर्ग को परीक्षा में बैठने हेतु मैट्रिक में 75% न्यूनतम अंक के नियमावली को लागू किया गया है, जबकि इसे छोड़कर पूर्व के किसी भी नियम को परिवर्तित नहीं की गई है। सोसाइटी के लोगों के अनुसार ये सामान्य वर्ग के लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। वर्षों से चली आ रही परीक्षा जिसका इंतजार हर छात्र किया करते हैं, उसमें केवल सामान्य वर्ग के अंक के नियमों में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कई बच्चे इस परीक्षा से वंचित हो रहे हैं और उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो रही है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस विषय में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त महोदय के पास तीसरी बार गुहार लगाने आए हैं कि टाटा स्टील द्वारा जो प्रत्येक वर्ष सामान्य अप्रेंटिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, इस वर्ष बिना कोई पूर्व सूचना के सामान्य वर्ग के कोटि का मैट्रिक का प्राप्तांक को 70% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है। इसमें वैसे विद्यार्थी जो महीनों से इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, उसके साथ कुतराघात हुआ है। यही नहीं, सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ ही ये भेदभाव टाटा प्रबंधन द्वारा किया गया है, जो कि अमान्य है, अस्वीकार है। हम महामहिम से और उपायुक्त महोदय से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो टाटा प्रबंधन को संज्ञान में दे और सामान्य कोटि के साथ, जैसा कि विगत दिनों राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा भी इस तरह का भेदभाव किया गया है, उसी के पद चिन्ह पर चलते हुए अब टाटा प्रबंधन जो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव किया है, उसको अल्प विराम दे और सामान्य कोटि के छात्रों को भी अप्रेंटिस में शामिल होने के लिए आगे का रास्ता आश्वस्त करे। मौसम ने एक बार फिर से करवट ले लिया है। फिर पड़ोसी राज्य में चक्रवात की वजह से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगामी 2 दिनों तक बादल छाए रहने के साथ बारिश भी होगी। पड़ोसी राज्य में चक्रवात की वजह से जमशेदपुर में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ अगले 2 दिनों तक शहर में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इससे फिर निचले इलाकों के लोगों में डर समा गया है। सोमवार दोपहर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मूसलाधार बारिश में लोग फंसे रहे। 2 दिनों तक मौसम कुछ ऐसा ही बने रहेगा। वहीं जरूरी कामों के लिए निकलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जमशेदपुर में कार्मेल इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट 2017 का खिताब कार्मेल जूनियर कॉलेज ने अपने नाम कर लिया। सुनारी स्थित कार्मेल जूनियर स्कूल में कार्मेल इंटर स्कूल
चेस टूर्नामेंट 2017 का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में पिछले 3 दिनों से 10 स्कूलों की 50 से अधिक खिलाड़ी अपना किस्मत आजमा रहे थे। आज आखिरी दिन कार्मेल जूनियर कॉलेज ने खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं केरला पब्लिक स्कूल कदमा को दूसरा स्थान और लोयला स्कूल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। विजेताओं को जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार सिंह के हाथों पुरस्कृत किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए राजकुमार सिंह ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मानसिक विकास के लिए इस तरह के टूर्नामेंट छात्रों को एक नई दिशा प्रदान करता है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में जियोलॉजी विभाग में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे प्रोफेसर के शर्मा सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। कॉलेज के छात्रों द्वारा उन्हें फेयरवेल देकर विदाई दी गई। कॉलेज के छात्रों के साथ तमाम विभाग के एचओडी, कॉलेज के प्राचार्य इस दौरान उपस्थित थे। सभी ने उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया तथा उनके द्वारा कॉलेज में दिए गए योगदान पर चर्चा की। कॉलेज के छात्रों के अनुसार उन्होंने कॉलेज के छात्रों के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। 40 वर्ष योगदान दिया है और आज उनका फेयरवेल है, जिसमें हम लोग इनवाइट किए थे सारे एचओडीज को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी प्रिंसिपल सर और फैकल्टी जो जितने भी हैं जो फैमिली के, उनको। ये स्तंभ है यहाँ के, अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर तो जूलॉजी डिपार्टमेंट का कोई फ्यूचर ही नजर नहीं आता है और सर के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। आगामी 1 अगस्त को माइकल जॉन सभागार में स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। एक पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लोगों को इससे कितना फायदा पहुंचा है, इस पर यहां चर्चा की जाएगी और इससे हुए फायदों की खुशी भी कार्यक्रम के दौरान मनाई जाएगी। मुख्य रूप से इस संस्था के द्वारा गरीब तथा असहाय बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही बेरोजगार महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वावलंबी भी बनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। ये इन्हीं सब कुछ झलकियों में हम लोग दिखाना चाहेंगे 1 तारीख और 2 तारीख को कि कितने लोगों का जीवन इसमें असर पड़ा है, कितने लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है और इन्हीं चीजों का खुशी मनाने का एक टाइम है, दिखाने का एक टाइम है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं और कितनी खुशी का टाइम है हम लोगों के लिए। 1 और 2 को बेसिकली कल्चरल प्रोग्राम है, गाने का प्रोग्राम है, डांस का प्रोग्राम है, ड्रामा है। स्कूल के बच्चों के द्वारा जहाँ जहाँ पे हम लोग का काम होता है वहाँ के बच्चे खुद स्टेज में परफॉर्म करेंगे, स्टेज में तो ये एक तरह से उनके लिए प्रोत्साहन का टाइम है। कहाँ पढ़ोगे? माइकल जॉन ऑडिटोरियम डिस्ट्रिक्ट। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।